8 पर्सन हैं। हाँ जी, कैसे हैं सब? जल्दी से बताएं। बहुत स्लो हैं भैया आप लोग। बहुत ही ज्यादा स्लो हैं। अभी तो कुछ लोगों के माइक ही कनेक्ट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमाद सर, मैं भी ठीक हूँ। कोई अच्छी परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही हमें। अच्छा, बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे जो अभी न्यूली ज्वाइन हुए हैं या फिर जिनको काम नहीं आता, वो मीटिंग में होंगे ही नहीं। जिनके लिए स्पेशली मीटिंग रखी जाती है वो होते ही नहीं है। तो बताएं कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो कि न्यू है अभी। जिनकी अभी टीम नहीं है, जरा हैंड रेस करें। कौन कौन ऐसा पर्सन है जिसकी अभी टीम नहीं है। ओके। बस 2-3 लोग ही हैं न्यू, बाकी सारे पहले बैठे हुए हैं ऐसे लोग जिनकी अपनी टीम है। तो आप लोगों ने आज का जो सेशन है ना, बहुत ही गौर से सुनना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि आपके पास पर्सन्स होंगे तो डील करेंगे तो नेक्स्ट ही काम होगा ना हमारा। सो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। मेरा नाम रुखसाना है और मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ। एमफिल है मेरी एजुकेशन, और बाय प्रोफेशन मैं टीचर भी हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ और एज अ बिजनेस कोच भी वर्क कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ यहाँ से गेन किया है। जस्ट अर्निंग ही नहीं, बल्कि यहाँ पे मैंने नॉलेज भी लिया है। और कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें या फिर कॉन्फिडेंस की बात करें, जो भी है बस यहीं से सारा कुछ सीखा है। तो जल्दी से एक दफा मैसेज कर दें, ठीक है? अपने अपने डाउन में लोगों को जल्दी से मैसेज कर दें, कोई जल्दी से मीटिंग ज्वाइन करें। आफ्टर 2 मिनट मैं स्क्रीन शेयर करूंगी और मैं वर्क दिखाऊंगी। जल्दी से नीचे मैसेज कर दें, अपनी अपनी टीम्स में, ग्रुप्स में मैसेज कर दें। और आप सबके लिए भी एक छोटा सा टास्क है कि आप ग्रुप में जाएं, ठीक है, हाई फ्लायर्स में, और एक मैसेज ड्रॉप करके आए, आई एम इन लाइव सेशन। जल्दी से। ये सबके लिए टास्क है। ओके, सो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। बहुत वेट हो गया, क्योंकि ज्यादा वेट नहीं करेंगे। टाइम बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। हाँ जी, फेसबुक किस किस को यूज करना आता है? आई होप सो कि काफी सारे लोगों को आता होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रोफाइल बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है? ये फेसबुक प्रोफाइल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने अपनी प्रोफाइल किस तरह से सेट की हुई है। अगर इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो पिक्चर्स होती हैं, ठीक है? आपकी प्रोफाइल पिक्चर, बैकग्राउंड पिक्चर, तो वो किस तरह की लगानी है ये आप लोग को डिजाइन कर सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को ये प्रीव्यू इसका करवाऊं, तो मैंने ये कुछ इस तरह से डिजाइन की हुई है, जिसमें मैंने अपना नंबर भी दे दिया है, क्योंकि मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है? और मैंने इस पे ये भी लिख दिया है कि मैं एक सोशल मीडिया मार्केटिंग करती हूँ और 3 घंटे काम करने होता है, और यहाँ पे हम 2 दिन की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये चीज मैंने एक पोस्टर बनाया है जो कि मैंने कवर पिक्चर पे लगा दिया है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी प्रोफाइल पिक्चर, बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है? आप लोगों ने एक प्रोफेशनल सी अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, और लॉन्ग टर्म के लिए लगानी है। इसको बार बार चेंज नहीं करना कि आज प्रोफाइल पिक्चर लगाई है, बस जी 2-3 दिन बाद फिर चेंज कर रहे हैं। अभी एक हफ्ता नहीं गुजरा फिर आपकी प्रोफाइल पिक्चर चेंज हो गई है। तो ऐसा नहीं करना, इसको लॉन्ग टर्म के लिए चलाएं। क्यों?
इसके पीछे रीजन ये होती है कि जब कुछ लोग होते हैं वो आपको आपके नाम से जानते हैं, ठीक है, कुछ लोग होते हैं वो आपको आपकी पिक्चर से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे पर्सनल ब्रांडिंग होती है, सोशल मीडिया का कुछ एल्गोरिदम होता है। अगर आप उस एल्गोरिदम को देखते हुए अपना काम करते हैं तो यहाँ पे पर्सनल ब्रांडिंग भी होती है। लोग आपको जानना भी शुरू करते हैं और खुद अप्रोच करते हैं। तो आपने हमेशा इस चीज का ख्याल रखना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आती है आपका नेम। जैसे रिस्क टेकर, मुझे चाहिए था कि मैं अपना नाम लिखती, लेकिन मैं शुरू से यही लिखा हुआ है, तो अब रिस्क टेकर ही चलता आ रहा है, ठीक है। अब मुझे लोग ज्यादा जो जानते हैं वो रिस्क टेकर के नाम से ही जानते हैं। मोस्टली लोग मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, हाय रिस्क टेकर, मुझे बताएं क्या काम है, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप पे डायरेक्टली आ जाते हैं कि रिस्क टेकर, हमने आपकी ये चीज देखी थी, यानी कि प्रोफाइल विजिट की है, तो वहां से हमें ये लिंक मिला है, हमें बताएं क्या काम है। तो इट्स मीन कि ये रिस्क टेकर जो है ना, ये काफी पुराना नेम है। जब से मैंने यहाँ पे काम स्टार्ट किया ये तब से ही मौजूद है। आप लोग अपना प्रोफेशनल नेम लिखें, ठीक है, लाइक आप बिजनेस कंसल्टेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है कि आप अपना ही नेम लिखें, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है बायो। आपकी बायो जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। जैसे मैंने लिखा हुआ है, ग्लोबल बिजनेस डेवलपर, यंग एंटरप्रेन्योर, हेल्प यूथ। आजकल जो ट्रेंडिंग में बायो चल रही है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। आपकी बायो जितनी ज्यादा सिंपल होगी आप उतने ज्यादा ग्रो करेंगे। तो अपनी बायो को हमेशा सिंपल रखें। तो यहाँ पे मैंने एक नीचे आपको नजर आ रहा है कि एक लिंक भी प्रोवाइड किया हुआ है, ये एक लिंक है, ठीक है, ये मैंने अपना व्हाट्सएप का लिंक क्रिएट किया हुआ है। तो आप लोग भी अपना व्हाट्सएप का लिंक क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग आपकी प्रोफाइल जब विजिट करते हैं तो वो लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर देते हैं कि बताएं क्या काम है, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग ये भी एक वे होता है प्रोस्पेक्टिंग का, कि आपने अपनी बायो में कुछ चीजें ऐसी छोड़ी हुई हैं कि जब लोग आपकी बायो विजिट करते हैं उनको पता है कि ये पर्सन क्या काम कर रहा है, कोई ऑनलाइन से रिलेटेड है, ये कोई ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कि डिस्कस की जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। वैसे तो ये सबको पता होता है कि बायो में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, लेकिन कुछ जो पीछे बेसिक चीजें होती है ना, वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने अपना नंबर भी छोड़ा हुआ है, ठीक है, अपना व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है और मैंने अपना व्हाट्सएप का लिंक भी दिया हुआ है। अगर आप व्हाट्सएप का नंबर नहीं देना चाहते कोई इशू नहीं है, व्हाट्सएप का लिंक प्रोवाइड कर दें या फिर सर्वे फॉर्म यहाँ पे दें, सर्वे फॉर्म का लिंक दें। कोई ना कोई ऐसी चीज तो जरूर होनी चाहिए कि पर्सन आपको डायरेक्टली अप्रोच कर सके, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डिटेल्स में। तो डिटेल्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी डिटेल्स ट्रू होनी चाहिए, लाइक आप जो भी लिख रहे हैं वो सही लिखा हो। ये ना हो कि हम फैसला, जैसे मैं फैसलाबाद में रहती हूँ और मैंने यहाँ पे लाहौर लिखा हुआ है, जब मैं लोगों से बात कर रही हूँ तो मैं कह रही हूँ कि मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ, तो वो कहेंगे कि भाई आपने प्रोफाइल पे तो लाहौर लिखा हुआ है और आप हमें फैसलाबाद बता रही हैं, ठीक है। मैं लेक्चरर हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ, डिजिटल नेटवर्कर हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, मतलब कि यहाँ से मेरी प्रोफाइल अगर पढ़ी जाए तो एक पर्सन, एक अननोन पर्सन देख सकता है कि मैं क्या काम कर रही हूँ, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज आती है, इस तरह की जो है ना वो आप ऐड किया करें, लाइक आपकी जो भी फ्री टाइम में आप करना ज्यादा आपको अच्छा लगता है, ठीक है, यहाँ पे ऐड करें। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि आपकी फ्रेंड लिस्ट में लोग, फ्रेंड लिस्ट जो है वो आपकी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो अपनी फ्रेंड लिस्ट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड करें। अब यहाँ तक जो चीजें हमने डिस्कस की हैं, और एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे आप लोगों ने पॉइंट नोट करना है कि आप अपनी प्रोफाइल में नेटवर्क मार्केटिंग का वर्ड कहीं यूज नहीं करेंगे। ना नेटवर्क मार्केटिंग का वर्ड यूज करेंगे और ना ही आप फोर्सेज से रिलेटेड कि आप फलां इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, जैसे कि फोर्सेज का नाम लिखा हो, या फिर इस तरह के आप बेशक किसी भी इंडस्ट्री में काम करें, नेटवर्क मार्केटिंग और आपका फोर्सेज का यहाँ पे नाम नहीं लिखा होना चाहिए। कि बैकग्राउंड पिक्चर जो है वो आप ऐसी लगा लें कि यहाँ पे फोर्सेज का नाम लिखा हुआ है या फिर कुछ ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग का लिखा हुआ है, क्योंकि लोग इस चीज के बारे में नेगेटिव है। तो आप लोगों ने ये गलती कभी भी नहीं करनी कि नेटवर्क मार्केटिंग कहीं ना कहीं लिखा होता है, ऐसा नहीं करना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आप लोगों को बताया। बाकी प्रोफाइल अगर किसी की सेट नहीं है तो आप प्रोफाइल अपनी बेस्ट बनाएं और फ्रेंड लिस्ट में लोगों को ऐड करें, ठीक है। और इसमें जो आपने इंफॉर्मेशन जो डिटेल प्रोवाइड करनी है वो बिल्कुल आपकी ट्रूली डिटेल होनी चाहिए, आपने गलत चीज नहीं लिखनी। अब यहाँ तक बताएं चीजें क्लियर हैं? जो न्यू पर्सन है स्पेशली वो, जो फर्स्ट टाइम ये चीजें सीख रहे हैं, वो बताएं उनको चीजें क्लियर हैं?
ओके। ठीक है। प्रोफाइल मैंने बताई है कि प्रोफाइल किस तरह से आप लोगों ने सेट करनी है। ठीक है, आप अपनी क्रेडिबिलिटी कर सकते हैं। आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी करें, जैसे मैंने यंग एंटरप्रेन्योर लिखा है तो आप देख लें कि आपने क्या लिखना है। ठीक है, जैसे कि मैं अभी थोड़ी सी चेंज करने वाली, इसमें मैं लिखूंगी स्टैटिस्टिशियन, क्योंकि मैंने स्टैट पढ़ी हुई है तो उससे रिलेटेड भी मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन डालूंगी कि मैं एक स्टैटिस्टिशियन हूँ। ठीक है, और साथ में मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ या फिर बिजनेस कोच, सिंपल सी मैंने अपनी बायो लिखनी है। ठीक है, नीचे लिंक डाल लेना है। आप लिंक जो है वो अपनी व्हाट्सएप का लिंक भी डाल सकते हैं, और इसमें आप अपने फॉर्म का लिंक भी दे सकते हैं। ओके। 1 मिनट रुक के मैं करती हूँ। ओके, मैं अगेन स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके, तो आई होप सो कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो चीज आती है वो आपकी स्टोरी होती है। ठीक है, कुछ लोग आपको आपकी प्रोफाइल विजिट करके आपको अप्रोच करते हैं, कुछ लोग जो है वो आपकी स्टोरी से आपको अप्रोच कर लेते हैं। अब स्टोरी में 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, स्टोरी लगाने के लिए आपने 3 चीजों का ख्याल रखना है कि स्टोरी में क्या क्या लगाना है। अब ये चीज होती है कि सम टाइम हम स्टोरी लगा रहे हैं तो बस अपनी मोटिवेशन ही लगाई जा रहे हैं, तो लोगों को मोटिवेशन नहीं चाहिए। ठीक है, लोगों को नहीं चाहिए कि आप बार बार उनको मोटिवेशन दे रहे हैं। लोगों को काम भी चाहिए, लोगों को ये भी चाहिए कि आप यहाँ से क्या कमा रहे हैं। तो सबसे पहले आप मोटिवेशनल कोई छोटी सी वीडियो ऐड कर सकते हैं अपनी स्टोरी में। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, आप अचीवमेंट शेयर करें कि आप क्या कमा रहे हैं। ठीक है, पहले तो लोगों का माइंड बनाना है, एक छोटी सी मोटिवेशन लगा दें, फिर उसके बाद लोगों को अचीवमेंट्स दिखाएं कि आप यहाँ से क्या कमा रहे हो, काम दें। तो जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे अपनी सेकंड ये लगाई हुई है, थर्ड में मैंने लोगों को काम प्रोवाइड किया है। ठीक है, ये मैंने पोस्टर बना के रखा है, मुझे यहाँ से बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आते हैं। जब से ये मैंने पोस्टर बनाया है, मैं इसको डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो है ना वो शेयर करती रहती हूँ, और लोग ऑटोमेटिकली मेरे पास आते रहते हैं काम के लिए। ठीक है, तो अपना आप लोग चाहें तो इस तरह का पोस्टर, ये भी एक इनविटेशन ही है कि आप इस तरह से पोस्टर बना के लोगों को दिखा रहे हैं। और इसमें मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं कि मैं 3 दिन की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही हूँ, और सोशल मीडिया मार्केटिंग पे आप लोगों ने काम करना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, कितना कमाना है और कितने घंटे काम करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया स्टोरी में कि मैंने अपनी अचीवमेंट लगाई है। ठीक है, अचीवमेंट के बाद मैंने काम दिया है। पहले लोगों को दिखाया कि यहाँ पे कुछ गेन होता है, फिर मैंने उनको बताया कि आप यहाँ पे आ सकते हैं, मेरे साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने लाजमी इसको फॉलो करना है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, लोगों को इनवाइट करने का तरीका होता है। आप अपनी ही प्रोफाइल पे अपना यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी आप वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आजकल जो काम शुरू किया, मैं यहाँ पे हैशटैग जो है ना वो जरूर ऐड करती हूँ। तो आप कोई भी काम प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे पोस्ट लगा दें, जैसे ये। ठीक है, एक सिंपल सी पोस्ट है, तो आप यहाँ पे हैशटैग ऐड करें, जैसे यहाँ पे आप मिलियंस में देख सकते हैं इसके व्यूज हैं। तो यहाँ पे ना आपने कुछ हैशटैग्स भी यूज करने हैं, तो मैं यूज कर रही हूँ आजकल, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आप ऑनलाइन भी जस्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर ऑनलाइन लिखूं
तो आप लोग देखिए मिलियन में 54 मिलियंस, बहुत है इतने, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट यहाँ पे आपको 3 डॉट नजर आ रहे हैं, इस पे क्लिक करें, टैग पीपल। अब जितने भी लोग आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड हैं, ठीक है। फ्रेंड लिस्ट में लोगों को ऐड करने का क्या पर्पस होता है कि आपने फ्रेंड लिस्ट में लोगों को इस वजह से ऐड करना है ताकि आपके पास यहाँ पे शो हो। जब आप टैग करेंगे, नए नए लोगों को टैग करेंगे, तो आपकी पोस्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाएगी, ठीक है। जितने भी आपकी फ्रेंड लिस्ट में लोग हैं उनको टैग कर लें। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, आपने फीलिंग्स ऐड करनी है ताकि आपकी जो पोस्ट है वो बेहतर नजर आए। तो मैंने थैंकफुल ये वाली एक पोस्ट, और चेक इन पे क्लिक करके आप यहाँ से कोई ना कोई लोकेशन भी सेट कर सकते हैं। जैसे डी ग्राउंड फैसलाबाद, मुझे पता है कि यहाँ पे एजुकेटेड लोग होते हैं, तो मैंने ये लोकेशन भी सेट कर दी है, और आप इसको पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये पोस्ट हो जाएगी फिर मैं इसको कोई 6-7 ग्रुप्स में शेयर कर दूंगी। एक ये तरीका है, एक तो स्टोरी, ठीक है। सेकंड आ जाता है कि अपनी ही प्रोफाइल के ऊपर आप लोगों ने पोस्ट लगानी है, फिर अपनी पोस्ट को आपने 6-7 ग्रुप्स में शेयर कर देना है। यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आ रहा है, ये जैसे ही पोस्ट होगी तो शेयर का ऑप्शन शो होगा, वहां से हम ग्रुप्स में शेयर करेंगे। अब ग्रुप्स किन ग्रुप्स में शेयर करना है, ठीक है। वो ग्रुप्स आपके पास होंगे, मोस्टली जो ग्रुप्स होते हैं मेरे पास वो टीचिंग से रिलेटेड, मुझे ज्यादा अच्छे रिस्पॉन्सेज आते हैं। यहाँ पे सिंपल ग्रुप्स पे क्लिक करें, और जैसे होम ट्यूशन जॉब्स इन लाहौर, यहाँ पे ये पोस्ट लग चुकी है, आपने जस्ट सिंपल पोस्ट कर देना है। ये जितने भी ग्रुप्स हैं कोई 6-7 में मैं करती हूँ, मैं ज्यादा में नहीं करती क्योंकि मुझे रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। तो आप अच्छे वाले ग्रुप्स में जो है ना इनको शेयर पोस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप कि हम किस तरह से इनविटेशन कर सकते हैं, वो आ जाता है जी आपकी डिफरेंट ग्रुप्स में जाके। तो आप लोग ये भी देख लें कि ग्रुप्स कैसे ज्वाइन करने हैं और कौन कौन से कैसे ग्रुप्स होने चाहिए। अगर मैं आप लोगों को अपने ग्रुप्स दिखाऊं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ऑनलाइन और होम ट्यूशंस, ठीक है। ट्यूटर्स के ग्रुप ज्यादा है मेरे पास, कंटेंट राइटर्स। तो मुझे जो ज्यादा रिस्पॉन्सेज आते हैं वो ट्यूटर से ही आते हैं। जितने भी होम ट्यूशन से रिलेटेड ग्रुप्स हैं वहां से मुझे बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आते हैं। आप इस तरह से काफी सारे यूनिवर्सिटीज के ग्रुप कर लें, कॉलेजेस के कर लें, स्टूडेंट्स के ग्रुप कर लें, बीबीए स्टूडेंट्स के कर लें, ठीक है। आप फनी लतीफे वाले कर सकते हैं, लेकिन वहां से कोई आपको कोई खास सीरियस पर्सन नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको जज करना पड़ेगा पहले, ठीक है। स्टूडेंट्स ग्रुप, लीजेंड्स ऑफ जीसीयूएफ, ये सारे मेरे पास ग्रुप्स पड़े हुए हैं। और जो ऊपर जो ग्रुप्स आ रहे हैं ये ज्यादा एक्टिव ग्रुप्स हैं, ठीक है। जैसे ऑनलाइन होम ट्यूटर्स फॉर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको ओपन करूं तो अब यहाँ पे देखें कि आप एक अच्छी पोस्ट ढूंढ लें, आप ग्रुप्स में जाएं सिंपल, और एक अच्छी पोस्ट जो है ना वो आपने ढूंढनी है। अब यहाँ पे 25 मिनट्स पहले ये पोस्ट लगाई गई है, ऑनलाइन फीमेल ग्रेजुएट टीचर्स रिक्वायर्ड टू टीच ऑनलाइन मैट्रिक टू इंटरमीडिएट। अब यहाँ पे जो आपको 18 कमेंट्स नजर आ रहे हैं ये टीचर्स ही हैं, ठीक है। और आप लोगों को पता है टीचर्स की क्रेडिबिलिटी क्या होती है। 14 मिनट्स पहले की ये पोस्ट है। अब यहाँ पे देखें, जिनको रिस्पॉन्स नहीं मिला हुआ आप उनको रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ये इंटरेस्टेड है तबस्सुम, ठीक है। लाइक करें, रिप्लाई में जाएं, सिंपल यहाँ पे जो आपने टेक्स्ट कॉपी करके रखा हुआ है वो पेस्ट कर दें, ठीक है। जितना सिंपल हो सकता है आप लोगों ने वो सेंड करना है। तो नेक्स्ट अब्दुल सबूर है, वो कह रहा है कि अवेलेबल हूँ, तो आप इसको रिप्लाई में जाके ये कंटेंट दे सकते हैं, ठीक है। आप उनको अपना वर्क प्रोवाइड कर सकते हैं। कोशिश करनी कि आप देखें यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको रिप्लाई ही नहीं मिला, आप इनको रिस्पॉन्स करें, और यहाँ से बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आते हैं। तो अगर आप यहाँ पे डेली बेसिस पे 60 लोगों को ही अप्रोच कर लो, ठीक है, 60 लोगों को यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि लीड्स नहीं आती? बहुत अच्छी लीड्स जनरेट होती हैं। अब यहाँ पे देखें, 1 डे बिफोर यहाँ पे किसी ने पोस्ट लगाई है, फीमेल केमिस्ट्री ट्यूटर, तो 108 नीचे कमेंट्स हैं। तो ये सारे वो लोग हैं जो टीचर्स हैं, और टीचर्स के कंटेंट्स होते हैं कहीं ना कहीं वो पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स होते हैं उनके। तो आप उनको करोगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा ट्यूटर्स पे। अब यहाँ पे देखें, इंटरेस्टेड काफी सारे लोगों ने बोला हुआ है, किसी को रिस्पॉन्स मिला है, किसी को नहीं मिला। तो जिनको नहीं मिला आप उनको रिस्पॉन्स करें। अली रजा है, बेस्ट प्लेटफॉर्म, प्लीज चेक योर इनबॉक्स, हाईली रिकमेंडेड, ठीक है, हाईली रिकमेंडेड बेस्ट टीचर। मेरी वॉइस क्लियर है? चैट में बता दें एक दफा।
जी जी रुखसाना मैम, वॉइस क्लियर है। स्क्रीन दोबारा शेयर कर लें। ठीक है सर। ओके, जो अभी जितना मैम ने बताया सब क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है या कोई चीज समझ नहीं आई? बता दें जल्दी से। जी सर, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी। जी जी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कितने लोगों के रिस्पॉन्सेज हैं। अगर सिर्फ यही कमेंट्स में जाके लोगों को करते रहे ना, आप जब भी फ्री हैं दिन में, ठीक है, आप अपना ये काम करें। लेकिन मैटर ये करता है कि आप डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं। अगर एक दिन काम करेंगे, 2-3 दिन छोड़ देंगे, सॉरी टू से फिर हमें रिजल्ट्स नहीं आएंगे, फिर हम कहते हैं कि हमें लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। क्योंकि सोशल मीडिया का एल्गोरिदम होता है। सोशल मीडिया पे अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया ऑटोमेटिकली आपको लोगों तक आपकी पोस्ट ले जाता है खुद ही। ठीक है। और हमें शुरू में शायद रिजल्ट्स कम नजर आ रहे हैं, तो वो कहते हैं वो स्मॉल 90 डेज विल क्रिएट 9 मंथ्स। आप लोगों ने ये वीडियो देखी होगी। ठीक है। शुरू में क्या चीज होती है, आप पोस्ट लगा रहे हैं, आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहे, तो हम डिसहार्ट हो जाते हैं कि अच्छा मैंने पोस्ट लगाया, लोगों ने कमेंट नहीं किए, लाइक नहीं किया। तो ये चीज मैटर नहीं करती कि लोग कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, नहीं कर रहे। लोग आपको जज कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे हमारी पर्सनल ब्रांडिंग हो रही होती है। लेकिन वो स्लोली होती है, ये नहीं कि एक दिन या 2 दिन या एक महीने में हमारी पर्सनल ब्रांडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे हम्म। आपने ये काम डेली बेसिस पे करना है। और ये मैं हाईली रिकमेंडेड ये चीज देती हूँ कि आप लोग ग्रुप्स में जाके, जैसे ट्यूटर्स हैं, ठीक है, इनको जरूर अप्रोच किया करें। मेरे पास जितने भी रिस्पॉन्सेज आते हैं यहीं से आते हैं। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे रिस्पॉन्स ना आया हो। तो आप ये वाला ग्रुप चेक कर सकते हैं, जैसे कंटेंट राइटर्स वाला है, तो यहाँ पे आपको सारे ओके। कंटेंट राइटर्स मिलेंगे। ये कि आपने एक अच्छी रुखसाना पोस्ट। मैम एक मिनट है। जी इफ्रा मैम, सर। मैंने आपको ना अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, अनम्यूट होके आप अपना क्वेश्चन कर सकती हैं। इफ्रा मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके रुकिए, मैं दोबारा देता हूँ। ओके, अभी करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। अल्लाह का शुक्र है सर। अच्छा सर, मुझे ये मैम रुखसाना से एक क्वेश्चन पूछना था कि ये अभी अस्सलाम वालेकुम मैम रुखसाना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैम। अच्छा रुखसाना मैम, आपने ये बताया ना कि हम जब कोई पोस्ट लगाते हैं तो उसमें क्लियर आपने फोर्सेज का नाम नहीं लिखना। तो मैंने एक चीज जी। पूछनी थी कि जब हम स्टोरीज लगाते हैं, आप जिस तरह आपने अपनी अचीवमेंट्स लिखी हुई हैं, तो उसमें फोर्सेज का नाम आ रहा होता है, तो वो खैर है हम्म। कि वो जाने मैम दे, ये फिर हम देखिए, मैं अचीवमेंट्स में प्रोफाइल डेफिनेटली। की बात कर रही हूँ। प्रोफाइल में ना, अच्छा। प्रोफाइल में आपके फोर्सेज का नेम नहीं होना चाहिए। ना तो नेटवर्क यानी कि मार्केटिंग का होना चाहिए, ना ही उसमें आपके फोर्सेज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्योंकि आप जो स्टोरी होती है ना, वो खत्म हो जाती है। ऐसा ही होता है ना, ठीक है सर। 24 घंटे बाद ठीक है स्टोरी सर। खत्म हो जाती है। और वहां पे सही है। फोर्सेज का लोगों को नहीं पता, कि बहुत सारे लोग होते हैं उनको नहीं पता होता, वो हमारी सिर्फ अचीवमेंट्स होती हैं कि इतनी अर्निंग हो हम्म। रही है, फलां इतनी अर्निंग हो रही है। जो लोग डायरेक्टली आपकी प्रोफाइल पे जाते हैं ना, जो आपके अचीवमेंट भी नहीं देख रहे कि आपको क्या अचीव हो रहा है, वो डायरेक्टली जी प्रोफाइल जी। पे जाके देखेंगे फोर्सेज का नेम है, वो वहीं से आपको स्किप कर देंगे। तो इस वजह से ये रूल है कि आप अपने जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, आप अपने जो है प्रोफाइल के ऊपर उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू सो और मच जो मैम। पोस्ट लगानी है डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करनी है। जो पोस्ट है ना, वो भी सिंपल ये चीज होनी चाहिए कि आप एक ऑनलाइन काम दे रहे हैं, ठीक है, और जी जी। उसकी डेली बेसिस पे अर्निंग्स वगैरह जो आप शो करना चाहते हैं वो बताएं। और उसमें आप ये भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह के लोग चाहिए, किस तरह की ऑडियंस चाहिए, पढ़ी लिखी चाहिए तो स्टूडेंट्स चाहिए, वो चीज आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं बता सकते कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेके और फोर्स एज को लेके लोगों के बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। क्यों नेगेटिव पॉइंट्स है, जी या जी। तो उन्होंने उनको किसी ने अच्छे तरीके से डील नहीं किया हुआ, और या फिर वो नेटवर्क मार्केटिंग में उन्होंने सुनी हुई चीजें कि यहाँ पे लोगों को सिर्फ ऐड ही करना होता है और कोई काम नहीं होता। उनका माइंडसेट इस तरह जी से मैम। बना होता है। तो जब वो हमसे सही है बात मैम। करते हैं तो उनकी काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। और वो हमारी जो वॉइस होती है ना, उसमें बड़ी अट्रैक्शन होती है। लोग हमें सुनना चाहते हैं, तो इस वजह से लोग हमारे साथ काम करने के लिए आते हैं।
ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपने क्लियर कर दिया। कोई इशू नहीं। अच्छा, मैंने चैट में अपना इंस्टा शेयर किया है। एक तो सब लोग इसको फॉलो करें, और क्यों फॉलो करना है इसका भी एक रीज़न बताता हूँ। जैसे कि मेरे इंस्टा पे काफ़ी ज़्यादा मेरे हाइलाइट्स और काफ़ी ज़्यादा मेरे पोस्ट ऐसे हैं जहाँ पे मैं विड्रा वगैरह ले रहा हूँ। तो एज ए एडमिन, एज ए सीनियर, यहाँ पे सब मतलब मेरी टीम में सारे आते हैं। तो आप लोग अपनी, जो आपके न्यू प्रोस्पेक्ट होते हैं, न्यू पर्सन होते हैं, लोगों को थोड़ा ट्रस्ट इशू होता है कि भाई यहाँ पता नहीं हमें अर्निंग होनी है कि नहीं होनी, तो उनको भी आप अकाउंट दे सकते हो कि ये मेरे अपलाइन है, ये सीनियर है, तो ये इनकी अर्निंग वगैरह है, अचीवमेंट्स है, तो ये भी आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ये चीज़ भी आप कर सकते हो, यहाँ से भी इंशाल्लाह आपका रिजल्ट आएगा। क्लियर है? बाकी मैम करें आप, कंटिन्यू करें। ठीक है जी और सर। किसी का क्वेश्चन है तो वो चैट में मुझे बता दे, उसको भी अनम्यूट कर देंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं। हाँ जी, अगर किसी का कोई ऑब्जेक्शन है तो काइंडली कर लें, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। बताएं जल्दी से। क्लियर है? ओके अगर किसी का कोई ओके ओके। ऑब्जेक्शन है। ये सर आज जो है यहाँ पे इनविटेशन पे है, इंशाल्लाह नेक्स्ट डेली सेशन हुआ करेंगे, टेंशन नहीं लें। सारा कुछ एक एक टॉपिक जो है वो डेली हम क्लियर करेंगे। तो डीलिंग, फॉलो अप, ऑब्जेक्शंस, ठीक है, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लें। बस डेली बेसिस पे अपनी टीम को लेके आया करें। बाकी मैम रुखसाना क्लियर है अभी? अब नेक्स्ट कंटिन्यू करें। ठीक है सर। अब यहाँ पे अगेन मैं चीज़ों को रिवाइज कर रही हूँ। सबसे पहले तो हमने प्रोफाइल बेस्ट बनानी है, ठीक है। प्रोफाइल में मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर बेस्ट लगाएं, और बैकग्राउंड पिक्चर में जो भी आप लगाना चाह रहे हैं, लाइक आपके वर्क से रिलेटेड कि आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत शो हो रहा हो, ठीक है, लेकिन फोर्स एज का ना हो, और आप नेटवर्क मार्केटिंग का वहाँ पे जिक्र नहीं होना चाहिए। और सेकंड, हमने प्रोफाइल में देखा कि आपकी जो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने अबाउट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सही देनी है, ठीक है। इस थर्ड चीज हमने देखी कि फ्रेंड लिस्ट आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, और फ्रेंड लिस्ट में लोग कैसे ऐड करने, ये भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को गाइड कर देती हूँ। अगर आप लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा इशू होगा कि लोग अच्छे नहीं आ रहे, ठीक है, वो इंटरेस्टेड नहीं होते, या फिर फजूल किस्म के लोग आपके पास आ रहे हैं, तो आप एक चीज जो है ना, वो थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी मशक्कत कर लें। वो ये है कि आप जब भी किसी पर्सन को अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड करते हैं ना, उसकी प्रोफाइल थोड़ी देर के लिए विजिट कर लिया करें। थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन आपके पास एक क्वालिटी वाले लोग आपके पास आपकी फ्रेंड लिस्ट में आएंगे, ठीक है। आप उनको जरा उनकी प्रोफाइल विजिट की, दो तीन पोस्ट देखिए, पर्सन कैसा, ठीक है, उसको फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लें। अच्छे वाले लोगों को अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड करें। जब अच्छे वाले हमारी फ्रेंड लिस्ट में लोग ऐड होंगे और आप उनको टैग करेंगे जब हम पोस्ट लगाते हैं, तो वो आपके पास अच्छे रिस्पॉन्सेज आने के ज्यादा चांसेस हैं। और जब वो आपकी स्टोरी देखेंगे तो वहां से भी आपके पास ज्यादा अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों के साथ ये इशू आ रहा है कि अच्छे लोग नहीं आ रहे, तो काइंडली आप इस चीज पे कोशिश करें, एक तो ग्रुप्स अच्छे वाले ज्वाइन करें। आप ये देखें कि आप किस ग्रुप में पोस्ट लगा रहे हैं, फनी लतीफे वाले में लगा रहे हैं, आपको वहां पे कोई खास सीरियस लोग नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो अगर बीच में आप ज्यादा लोगों को कर भी रहे हैं, तो उसमें से दो तीन लोग अच्छे वाले मिल भी सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकते। लेकिन आप ये कोशिश करें, टीचर्स को ज्यादा अप्रोच करें, कंटेंट राइटर्स को आप ज्यादा अप्रोच करें, कि जो ज्यादा एजुकेटेड हैं, स्टूडेंट्स को करें, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है, मैंने आपको बताया कि स्टोरी से भी लोग आ जाते हैं, फिर पोस्ट लगानी है अपनी प्रोफाइल पे, और उसको शेयर कर देना है ग्रुप्स में, 7-8 ग्रुप्स में शेयर कर दें। फिर उसके बाद क्या चीज आती है, अपने ग्रुप्स में जाना है, इस तरह से कोई अच्छी पोस्ट ढूंढ लेनी है, ठीक है। वो स्टूडेंट्स अवेलेबल फॉर दुबई स्टूडेंट्स, तो ये कुछ अच्छी पोस्ट नहीं लग रही, अगर टीचर्स की कोई पोस्ट है या फिर ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड लगी हुई है, तो वहां पे नीचे कमेंट्स में जाके, ठीक है, लोग कहते हैं कि अवेलेबल हूँ, आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है, एसएससी मैथ, आई एम हियर, इंटरेस्टेड, देखिए इनको किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तो कितने लोग हैं जिनको किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया, क्योंकि मैं भी ऐसे ही आई थी, मैं ऐसे ही ऊपर मैंने पोस्ट लगाई हुई थी, क्योंकि मैं टीचिंग के लिए ही ढूंढ रही थी। चले मेरे पास और कोई तो स्किल है नहीं, अब मैं टीचर हूँ या पढ़ रही हूँ, स्टूडेंट हूँ, चले मैं उर्दू पढ़ा देती हूँ, इंग्लिश पढ़ा देती हूँ, स्टैट पढ़ा देती हूँ, मैथ पढ़ा देती हूँ, ठीक है। मैं ऐसे ही करती थी कि जैस आई एम इंटरेस्टेड, लेकिन कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करता था। मुझे लगता था कि यहाँ पे शायद यहाँ पे भी जॉब मिलना बड़ी मुश्किल है। तो सर अली हैदर ने मुझे ऐसे ही अप्रोच किया था, और फिर मुझे इन्होंने ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी। ये देखें कितने पर्सन है, और वो खुद कह रहे हैं कि हम इंटरेस्टेड हैं। और सम टाइम एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि रिस्ट्रिक्शन लग जाती है,
आप ज्यादा रिस्पॉन्स करते हैं ना, जैसे रिप्लाई में जाके मैं कर रही हूँ, रिस्ट्रिक्शन लगी है, तो कोई इश्यू नहीं, आप ये रुके नहीं। आप जितने भी लोग हैं आप इनके पर्सनल में चले जाएं। ठीक है, ये कहता है इंटरेस्टेड हूँ, इसके पर्सनल में जाके आप इसको मैसेज कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन लगी, पहले ये होता था कि जब रिस्ट्रिक्शन लग जाती थी फिर मैं वहीं पे स्टॉप हो जाती थी, और मैंने कभी आगे डील ही नहीं किया कि जी मेरी रिस्ट्रिक्शन लगी अब मैं क्या करूं। तो हम पाकिस्तानी हैं, वैसे ही हमारे पास अच्छे खासे जुगाड़ होते हैं, तो आप इनके पर्सनल में चले जाएं। ठीक है, छोड़ना नहीं है, लाइक कर दें इसको, और फिर पर्सनल में जाके आप मैसेज करें, लेकिन पर्सनल वाला मैसेज और आप वो जहाँ वो दूसरा जो सेपरेट प्रोवाइड कर रहे हैं कमेंट्स में जाके, वो थोड़ा सा मेरा डिफरेंट होता है। पर्सनल में थोड़ी तमीज, मतलब सलाम भी लेना है, थोड़ा बड़ा सारा कर लें टाइप, कोई इशू नहीं है, सलाम लें। फिर उसके बाद बताएं कि हमारे पास एक ऑनलाइन बिजनेस है, कि आप टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, कुछ भी हैं, आप उनके साथ साथ जो है ना अपने बिजनेस को कर सकते हैं। मुझे यहाँ से बहुत अच्छे, इस पोस्ट से मुझे अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं। फिर उनको मैं बताती हूँ कि मेरे पास एक मनी मेकिंग प्लान है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बताएं, मैं आपको गाइड करूंगी। तो बहुत सारे लोग आते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज आप लोगों ने और करना है, थोड़ा सलाम भी लेना है, उनको काम भी देना है। ठीक है, ये सारी चीजें वहां पे, अगर हम कमेंट्स में जाएं तो सिंपली वहां पे क्या कहना है कि मेरे पास एक ऑनलाइन काम है और इतनी अर्निंग्स हैं, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है कि इस पे कांटेक्ट कर लें, या तो अपना व्हाट्सअप दे दें, या फिर आप उनको लिंक दे दें, या ये कह दें कि इनबॉक्स में आ जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई ये चीजें। और एक और चीज, आप ग्रुप्स में जाएं, योर ग्रुप्स में कोई भी ग्रुप ओपन कर लेती हूँ। अनदर मेथड अप्रोच करने का लोगों को। अब इसमें जितने भी न्यू टू पर्सन होते हैं, जिन्होंने अभी अभी ग्रुप को ज्वाइन किया होता है, लेट्स सपोज मैं ओपन कर लूँ इनके जितने भी पर्सन हैं। अब यहाँ पे देखें, न्यू टू द ग्रुप, ये सारे वो लोग हैं जो एक्टिव हैं, क्योंकि हमें एक्टिव लोग ही चाहिए, जो कि एक्टिव वो अप्रोच करें, वो आपको रिस्पॉन्स करें। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती, आप 100 लोगों को कर लें अप्रोच, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप उसको देख सकते हैं, मोहम्मद हमजा, ये कैसा पर्सन है, आप इसकी 2 मिनट प्रोफाइल भी विजिट कर सकते हैं, इसको मैसेज कर दें डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली आप मैसेज वही जो मैंने आप लोगों को बताया, आप इस तरह का कोई अपना टाइप करके रख सकते हैं। हफ्ते में एक दो दफा जो है ना अपना ये थोड़ा सा टेक्स्ट चेंज कर लिया करें, ये नहीं कि बहुत ज्यादा करें, सैफ अली है। ठीक है, डीपी से तो अच्छा ही पर्सन लग रहा है, तो इसको जो है ना मैं अप्रोच कर लूंगी। अप्रोच सिंपल क्या करना है, सिंपल इस तरह से उसको मैसेज भेज देना है। अगर आप अपना लिंक भी देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी अपनी जो है ना वो पोस्ट बना रहे हैं। अगर जस्ट गर्ल्स को अप्रोच करना है तो आपको यहाँ से वो भी मिल जाएंगी। ठीक है, आप जैसे लोगों को अप्रोच करेंगे, यहाँ पे हमारी अपनी मर्जी होती है कि आप जैसे लोगों को अप्रोच करेंगे आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। तो आप ग्रुप्स में जाके इस तरह से भी लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। कम से कम अपने एक रूटीन बना लें। ठीक है, मैं रूटीन से हट जाती थी, सम टाइम ऐसा होता है कभी काम कर लिया कभी नहीं किया, तो मैंने एक कॉपी पे ना अपना सारा स्ट्रक्चर बनाया है। आप ये लिख लें कि मैंने 10 लोगों को, 10 पर्सन को जो है ना वो अप्रोच करना है, अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड करना है, 10 ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, इस तरह से अपनी एक वो बना के रख लें। ठीक है, और जैसे ही आप बैठे आधा घंटा दें इसको, सोशल मीडिया को, और अपने सारे जो है ना टास्क आपने परफॉर्म करने हैं, और ये डेली बेसिस पे करने हैं। ठीक है, ये सारी चीजें तो माइट भी पॉसिबल, बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, कि हमने पोस्ट कैसे लगानी है, कैसे स्टोरी लगानी है, कैसे लोग हमारे पास आएंगे, उनको माइट भी पॉसिबल आगे आप लोगों को डील भी करना आता है, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है, जो बंदा कंसिस्टेंट होगा ना इस फील्ड में, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। डेली बेसिस पे पोस्ट लगानी है, डेली बेसिस पे स्टोरी लगानी है, डेली बेसिस पे डिफरेंट ग्रुप्स में ओके शेयर करना है। ओके 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 ठीक है, ओके। अच्छा, थोड़ा कोल्ड मार्केट का भी इनको बताएं, फिजिकली भी कैसे कर सकते हैं। अच्छा मैं ना सर यहाँ पे एक चीज शेयर करूंगी, जब मैं ना पर्सन्स को डील कर रही होती ना, तो कुछ लोग कहते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग है मैं नहीं कर सकता। मैं उनसे एक हेल्प मांग लेती हूँ। मैंने कहा ओके सर कोई इशू नहीं है, या फिर ओके मैम नो इशू। ठीक है, आप नहीं करना चाहते क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है, हर पर्सन का इंटरेस्ट नहीं हो सकता इसमें, तो आप मेरी एक हेल्प, मुझे एक हेल्प करेंगे। वो कहते जी बताएं क्या हेल्प करनी है। मैंने कहा देखिए हम यूथ को सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि ऐसे लोग जो कि इस काम को करना चाहते हैं और वाकई में उनको नीड है, मैं उनके साथ अपना पोस्टर शेयर कर देती हूँ कि आपने ये पोस्टर जो है ना वो आपने व्हाट्सएप पे, ठीक है, आपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और आप जहाँ भी आप सोशल मीडिया आप जहाँ जहाँ पे भी यूज करें ना, आपने इसको शेयर कर देना है। और उस पोस्टर पे मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है, तो आप ऐसे भी उनको हम्म। दे सकते हैं।
और अगर आप यूनिवर्सिटी में कहीं बैठे हैं, ठीक है, जैसे कि मैं डेली बेसिस पे जाती हूँ, तो वहां पे आप किसी के साथ देखें ना, यहाँ पे बंदा वही कामयाब हो सकता है जो बात किसी के साथ कर सकता है। अगर आप बात नहीं कर सकते तो कोशिश किया करें कि जैसे कोई आपके पास दो तीन लोग बैठे हैं, उनसे थोड़ी बातचीत करने की कोशिश करें। देखें, बहुत सारे लोगों को नीड है इस चीज की। हमें नहीं पता जो हमारे साथ बंदा बैठा हुआ वो कितना पैशनेट है। तो मैं कैंटीन में बैठी होती हूँ मोस्टली, तो वहां पे क्या चीज होती है कि मेरे पास लड़कियां आके बैठ जाती हैं सुबह सुबह। तो उसमें मैं ऐसे ही पूछ लेती हूँ आप क्या कर रही हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं हम जो है ना स्टूडेंट है। मैंने कहा अच्छा, आप अपने एक्सपेंस कैसे उठाते हो, हॉस्टलाइज हैं या फिर घर से आती हैं? कुछ कहते हैं कि हम हॉस्टलाइज हैं। तो फिर वहीं से बातचीत शुरू हो जाती है कि अच्छा, अगर आप लोग चाहें तो मेरे पास एक बहुत अच्छा वर्क है। अगर आप ऑनलाइन वर्क करना चाहती हैं, तो अगर आपको एक अच्छा काम मिल जाए और आप डेली बेसिस पे अपने सारे एक्सपेंस उठा सको, तो वो खुश हो जाते हैं कि जी हम करना चाहते हैं। ठीक है, फिर आप उनको ये नहीं, मैं कहती कि वहीं पे उनको डिटेल देना शुरू हो गई हूँ, वहां पे उनको ना नंबर दे देना, बस नंबर ही प्लेस करवाना है कि आप मेरा नंबर ले लें, मेरा नंबर सेव कर लें और अपना भी दे दें। तो उसके बाद उन्हें कहना है कि हम 2 दिन के जो है ना इसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। हाइप क्रिएट कर देनी है वहां पे। और आप इस तरह से लोगों को भी अप्रोच कर सकते हैं। तो कभी जो आपकी इनविटेशन है वो रुकती नहीं है। मुझे तो जो इनकार करके जाता है मैं उससे भी इनविटेशन करवाती हूँ। कुछ लोग कहते हैं हम नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं है। मेरे स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ने कहा था कि मैम मैं मेरी अंदर इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि मैं लोगों को ज्वाइन करा सकूं, कि मतलब इतना टाइम भी नहीं होता। तो मैंने उसे कहा कोई इशू नहीं है, ये लो तुम्हारे बहुत सारे ग्रुप्स बने होंगे अच्छे वाले, आपने ये पोस्टर शेयर करना है। तो वहां से बहुत सारे लोग मेरे पास आए हैं। अब डेली बेसिस पे कहीं ना ऐसे किसी ना किसी पर्सन की तरफ से आते रहते हैं। आप जहाँ पे हो, आपके पास लोग हैं, आप उनको जो है प्लान सीधा नहीं बताना, बस उनको अप्रोच कर सकते हो आप, ठीक है। उनको डिटेल्स दे सकते हो। और वर्क नहीं सारा बताना भी नेटवर्किंग है, बस ये कि भी यार कोई भी काम है थोड़ा टाइम लगता है तो एक दो दिन सीखने के लिए लग जाएंगे। और बाकी ये है कि अभी मैंने ये चैनल सेंड किया है यूट्यूब का, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे जाके। और इस चैनल पे जो आपकी टीम है उनको रिकॉर्डिंग वगैरह, और कल लाइव सेशन होंगे 7 और 9 बजे वाला, तो वो भी रिकॉर्डिंग्स होके इस चैनल पे आप लोगों को मिला करेंगे, ठीक है, और प्लान की भी। तो बाकी जो है इंशाल्लाह करते हैं फिर, ठीक है। क्योंकि ये 40 मिनट ओके। का था सेशन, तो अभी हो गया एंड, 40 मिनट पूरे हो गए हैं। तो बाकी कल न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है।